फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव ने पूर्व एमएलसी के पिता को दी श्रद्धांजलि। उदयवीर सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश पर दिया बड़ा बयान। कहा, दोबारा जन्म लेने पर भी नहीं कर सकते भाजपा का सम्मान सामना और लफ्जबाजी भरे बयान देते हैं अखिलेश। नहीं आता कि वो लफ्जबाजी जो हवा में डायलॉग उछाल देते हैं उससे उनकी खुद का अपमान, उनकी गरिमा कितनी घटती है। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। मुझे हार्ड बोलना। मन की बात के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से संवाद किया। कहा, इरादा नेक हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं, हम नए विचारों के प्रयासों के लिए तैयार। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया इमरजेंसी का जिक्र। कहा, इमरजेंसी इतिहास का काला अध्याय है, लोकतंत्र के रखवालों को दी गई थी यातनाएं। पीएम ने जल संरक्षण पर काम कर रहे बांदा और हापुड़ के लोगों की जमकर तारीफ की। टीबी से लड़ने में मददगार नैनीताल के दीकर सिंह मेवाड़ी की भी प्रधानमंत्री ने चर्चा की। लखनऊ में सीएम योगी ने सुनी मन की बात। सीएम ने अपने सरकारी आवास पीएम के मन की बात कार्यक्रम को टीवी पर सुना। यूपी सरकार की तबादला नीति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। बेसिक स्कूलों में तबादला नीति को हाईकोर्ट ने वैध करार दिया। कोर्ट ने कहा, अध्यापक अधिकार स्वरूप तबादलों की मांग नहीं कर सकते। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 506 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति हुई कुर्क। पुलिस प्रशासन ने लखनऊ, सहारनपुर और नोएडा में संपत्तियां की चिन्हित। हाजी इकबाल पर है 1 लाख का इनाम। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज। विजिलेंस विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया। कानपुर में नगर निगम और सपा विधायक के बीच तल्खी जारी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने स्विमिंग पूल शुरू न होने पर लगाया पोस्टर। लिखा, बेशर्म बेहया निर्लज कौन, लोकार्पण के बाद अब तक शुरू नहीं हो पाया है स्विमिंग पूल। अलीगढ़ में बकरों से भरे पिकअप और आलू से भरे ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पिकअप में 6 लोग थे सवार। 40 बकरों की भी मौत हुई। थाना टप्पल इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। गोरखपुर के प्लेग्राउंड में कार सवार युवक ने 2 महिलाओं को रौंदा। हादसे में एक की मौत, दूसरी महिला घायल। युवक पर शराब के नशे में कार चलाने का आरोप। बिजनौर में एसबीआई बैंक में आग लगने से कीमती सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने के कारणों की जांच जारी। थाना चांदपुर के रामलीला रोड। कानपुर में करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। पानी भरने के दौरान करंट की चपेट में आया बुजुर्ग। सजेती थाना इलाके के जमालपुर गांव की घटना। शाहगंज पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए के ऑफिस के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करों के पास से भारी मात्रा में कैश, बाइक और मोबाइल बरामद। लखनऊ के गोमती नगर में 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या। दोस्त के घर पार्टी करने आया था आकाश। पैसे के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। बरेली में ससुराल वालों ने महिला और उसके 4 बच्चों को घर से निकाला। दहेज के लिए मारपीट का आरोप। 5 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप। भुट्टा थाना क्षेत्र का मामला। अमरवा के बीलना गांव में एक महिला ने घर के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर। गांव के कुछ लोगों पर छेड़छाड़ और दबंगई का आरोप। पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। इस मामले में पुलिस ने शाहीबाबाद थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से 9 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 2 महिला 7 पुरुष शामिल हैं और आपत्तिजनक सामान भी काफी बड़ी संख्या में बरामद किए गए। गाजियाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने 95 पेटी आम की लूटपाट कर ली। पीड़ित ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। कुशीनगर में नेपाल के रहने वाले राजमन उर्फ राजू चौहान के साथ पुलिस की मुठभेड़। पैर में गोली लगने से राजमन उर्फ राजू चौहान हुआ घायल। महाराजगंज के थाना राजू चौहान पर दर्ज है कई केस। कानपुर में बिजली चोरी और सीना चोरी करने वालों पर एफआईआर। ड्रोन की निगरानी से घबराए कटियाबाजों ने ड्रोन तोड़ने की कोशिश की थी। दबंगों की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है। लखनऊ में ध्येय फाउंडेशन की तरफ से ध्येय समाज उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की।
उन्नाव में जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद के लिए हुए नामांकन और 22 जून को होना है जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद का चुनाव। हर समिति से 6 सदस्य करेंगे मतदान। मऊ में बापू मैदान में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। डिप्टी सीएम की सभा में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत ने बस्ती में सुनी पीएम के मन की बात। इस दौरान मंत्री ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह पीतल की परत लगाए जाने के मामले पर दिया बयान। कहा पूरे मामले की जांच कराएगी सरकार। उत्तराखंड में भी गेमिंग ऐप के जरिए चल रहा धर्मांतरण का खेल। देहरादून के डोईवाला से जुड़ा गेमिंग ऐप की साजिश का कनेक्शन। गेमिंग ऐप के जरिए एक युवक को गुमराह करने की साजिश का खुलासा। उत्तराखंड में बाघों की हो रही मौतों की वजह से विभाग पर उठने लगे हैं सवाल। सरकार ने गंभीरता से लेते हुए मामले की बैठक बुलाई। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की कही बात। हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन पर होने वाली महापंचायत रद्द। बारिश के चलते किसान नेताओं ने लिया महापंचायत को कैंसिल करने का फैसला। महापंचायत को संबोधित करने आए थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। पौड़ी में सरकारी कार्यक्रम में नदारद रहने पर उप शिक्षा सरकारी अधिकारी और प्रधानाध्यापक पर गिरी गाज और मुख्य शिक्षा अधिकारी आनंद भारद्वाज ने बीईओ का वेतन रोकने के साथ ही प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया। रामनगर पहुंचने पर सांसद तीरथ सिंह रावत का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सांसद ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी सुना। देहरादून में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए सीएम धामी। श्रमदान कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का किया गया आयोजन। स्वच्छता कार्यक्रम में सीएम धामी को सम्मानित किया गया। सीएम को सम्मान में दिया गया खूबसूरत पौधा। स्वच्छता अभियान में सीएम धामी ने सड़क पर लगाई झाड़ू। गांधी पार्क से पंडित दीनदयाल पार्क तक की गई सफाई। इस दौरान सीएम धामी ने गांधी जी की प्रतिमा को साफ किया और इसके बाद पंडित दीनदयाल और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की भी सफाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और सीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कूड़ा नहीं भी दिखे उसे साफ करें, कहीं भी दिखे तो साफ करें। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम में पेश किया गया नुक्कड़ नाटक। सीएम धामी ने नुक्कड़ नाटक को देखकर उसकी तारीफ भी की। सीएम ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा सिर्फ सरकार के प्रयास से स्वच्छता संभव नहीं, आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि कहीं भी हमको कूड़ा न दिखाई दे। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की जागरूकता करने की बात हो तो जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उत्तराखंड को हम लोग एक ऐसा आदर्श एवं एक ऐसा मॉडल बनाएं कि पूरे विश्व के लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग जो भी उत्तराखंड आए वो कहें कि उत्तराखंड में स्वच्छता बहुत। कर्णप्रयाग में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। हाईकोर्ट के आदेश पर विभिन्न विभागों और नगर पालिका की ओर से चलाया जा रहा है सफाई अभियान। काशीपुर में कई जगहों पर चलाया गया जागरूकता और स्वच्छता अभियान। कोर्ट परिसर में डीजीए रितेश श्रीवास्तव ने दिलाई लोगों को स्वच्छता की शपथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।